सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। महाभारत पर जो हमारी चर्चा चल रही है, वह चर्चा जिस प्रकार उसका वापस प्रत्यावर्तन नारा है, उससे ये प्रतीत हुआ कि विद्वत समुदाय को इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने की प्रबल इच्छा रही थी। मैं ये तो नहीं कहता कि महाभारत के संदर्भ में सारे अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्यों को आपके समक्ष प्रकट करूं, क्योंकि इतना अध्ययन मेरा भी वर्तमान में नहीं है। परंतु जितना भी अध्ययन है, उसके अनुसार मैं जो कह रहा हूं, भविष्य में इससे अधिक अध्ययन करके यदि कोई विद्वान, कोई शास्त्रज्ञ, कोई श्रोत्री जब चर्चा करेगा, तो इन विषयों का त्याग नहीं कर सकता या इन पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, इसके संदर्भ में एक वीडियो अपना पहले हो चुका है। उसको और अधिक उच्च संस्करण में ले जाते हुए हम चर्चा कर रहे हैं। गणेश जी ने 8800 ऐसे श्लोक लिखे जो वेदव्यास जी ने अत्यंत क्लिष्ट बना करके दिए थे, जिसमें धर्म दर्शन आदि संबंधी कई पहेलियां थी, जिनको समझ करने के उपरांत गणेश जी ने लिखा। इसलिए उनको लिखने में थोड़ा अवकाश लेना पड़ा। इस मध्य में जो है इतिहास के पितामह श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने अन्य श्लोकों की रचना करने का अवकाश प्राप्त किया और उन्होंने श्लोकों की रचना रखी। परंतु जो महाभारत है, उसके संदर्भ में भ्रांतियां हैं कि पहले 8800 श्लोक लिखे, तब उसको जय कहते थे। फिर वैशंपायन ने गुरु जी की आज्ञा से उनके सामने 25,000 श्लोक कर दिए, तब वो भारत हुआ। फिर बड़े बड़े धीरे धीरे वो महाभारत हो गया, जब 1,00,000 श्लोक हो गए। अरे भाई, जिस समय जगत वेदव्यास जी के आदेश से वैशंपायन ने प्रथम प्रवचन किया है, 8,800 श्लोकों को अगर उन्होंने 25,000 कर दिया होता, तो गुरुजी ने पूछा नहीं होता कि अरे मैंने तो तुमको 8,800 श्लोक ही पढ़ाए हैं, तुमने इतने श्लोक कहां से कर दिए? उसका कोई प्रमाण नहीं है। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1,00,000 श्लोक हो गए, तो कब बढ़े? 1,00,000 श्लोक यदि बढ़ते हैं तो 2,500 सालों में किसने बढ़ाए? किसी का तो प्रमाण होता। कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि प्रमाण है ही नहीं। महाभारत के आदि पर्व के अनुक्रमणिका पर्व में ही स्पष्ट लिखा है कि महर्षि वेदव्यास ने जब प्रथम प्रवचन किया, तब प्रथम प्रवचन उनके निर्देशन में यशंपायन ने किया और 1,00,000 श्लोकों का किया। विस्तरम कुरुवंशस्य गांधाया धर्मशीलतां शप्तु प्रज्ञां धृतिं कुन्त्या सम्यक द्वैपायनो अब्रवीत् वासुदेवस्य महात्म्यं पांडवानां च सत्यतां दुर्वृत्तं धार्तराष्ट्राणाम् उक्तवान् भगवान् ऋषि इदं शतसहस्रं तु लोकानां पुण्यकर्मणाम् उपाख्यानैः सह ज्ञेयम् आद्यं भागवतम्। उसमें कई प्रकार के उपाख्यान भी हैं। उपाख्यान से तात्पर्य, जब युधिष्ठिर वनवास में हैं, वो अलग अलग ऋषियों से मिल रहे हैं, उसके संदर्भ में चर्चा है, तब वहां पे उन्होंने धर्म की चर्चा की है, ऋषियों ने कई प्रसंग सुनाए हैं उनको। इस संदर्भ में जो चर्चा चल रही है, इसीलिए उसको विस्तार मिला, वो उपाख्यान है। चतुर्विंशति सहस्रीं चक्रे भारती संहिताम उपाख्याने विना तावत् भारतम प्रोच्यते बुधै तप्तो अपि अर्धशतम भूय संक्षेप कृतवान् ऋषि अनुक्रमणिकाध्यायं वृत्तान्तं सर्वपर्वणाम् इदं द्वैपायन पूर्वं पुत्रम अध्यापयत् शुक्रम। तदनंतर व्यास जी ने उपाख्यान भाग को छोड़ करके, भगवान वेदव्यास ने स्वयं अपनी पूर्ण संहिता लिखने के बाद उसके अंदर अलग अलग उसके संस्करण तैयार किए हैं। स्पष्ट महाभारत में आ रहा है कि तदनंतर व्यास जी ने, मैं श्लोक पहले अध्याय के श्लोक संख्या 100 से लेकर के 104 तक पढ़ चुका हूं। तदनंतर व्यास जी ने उपाख्यान भाग को हटाया, स्वयं संक्षिप्त की। उपाख्यान भाग को हटा करके 24,000 श्लोकों की भारत संहिता बनाई, जिसे विद्वान पुरुष भारत कहते हैं। इसके पश्चात महर्षि ने पुनः पूर्व सहित ग्रंथ में वर्णित वृत्तांतों की अनुक्रमणिका सूचिका का एक संक्षिप्त अध्याय बनाया, जिसमें केवल 150 श्लोक हैं। व्यास जी ने सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव जी को इस महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करा। सुखदेव जी को उन्होंने 24,000 श्लोकों वाली संहिता का अध्ययन करवाया।
इसका सीधा स्पष्ट अर्थ है, महाभारत के संदर्भ में जितनी भी आपको भ्रांतियां मिल रही है, कहीं पे कुछ मिल रहा है, कहीं पे कुछ मिल रहा है, लोग ऐसा कहते हैं भाई हमने वहां पर ये पढ़ा, वहां पर ये पढ़ा, वहां पर इस प्रकार उसमें ये होता है, वो इसका कारण ये है कि स्वयं वेदव्यास ने उसकी 3 संहिताएं बनाई हैं। 1,00,000 श्लोकों की अलग, 24,000 श्लोकों की अलग, और तीसरी आप सुनिए, ततो अन्येभ्यो अनुरूपेभ्य शिष्येभ्य प्रतो विभु षष्टि शत सहस्राणि चकाराण्याम च संहिताम त्रिंशत् सहस्रम च देवलोके प्रतिष्ठितम पितृये पंचदश प्रोक्तम गंधर्वेषु चतुर्दशम एकम शत सहस्रम तु मानुषेषु प्रतिष्ठितम नारदो अश्रावयत देवान असितो देवल पितृन। तदंतर व्यास, अच्छा तदंतर उन्होंने दूसरे दूसरे सुयोगी अधिकारी एवं अनुगत शिष्यों को इसका उपदेश किया। तत्पश्चात भगवान व्यास ने 60 लाख श्लोकों की एक संहिता और बनाई। इसका सीधा सा अर्थ यही है कि भगवान गणेश जी का जब आह्वान किया गया है लिखने और लिखवाने, सुन करके लिखने के लिए, उस समय 60 लाख श्लोकों की संहिता लिखी गई। उस 60 लाख श्लोकों में उसके 30 लाख श्लोक देवलोक में समाधित हो रहे। देवलोक में 30 लाख श्लोकों की महाभारत पढ़ी जाती, पितृलोक में 15 लाख श्लोकों की, गंधर्वलोक में 14 लाख श्लोकों का पाठ होता है। किंतु एकम शत सहस्रम तु मानुषेषु प्रतिष्ठितम, श्लोक संख्या 107, नारदो अष्टावय देवान असितो देवल पितृन। इस मनुष्य लोक में 1,00,000 श्लोकों का आद्य भारत की महाभारत प्रतिष्ठित है। देवर्षि नारद ने देवताओं को और असित देवल ने पितरों को इसका प्रवचन करके सुनाया, इस कथा को पूरा उनको सुनाया। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। और इन पूरे जो 8-10 श्लोकों में जो विवरण मिल रहा है, इस सारे श्लोकों के विवरण को त्याग कर इतिहासकार अपने मनोनुकूल जो उनके मन में विचार उत्पन्न हो रहा है उस विचार को उन्होंने चलाया। महाभारत भगवान गणेश जी द्वारा सुन करके, वेदव्यास के वचनों को सुन करके लिखी गई 60 लाख श्लोकों की, जो कि वेदव्यास जी की रचना है। वेदव्यास ने उसको संशोधित किया। 30 लाख श्लोकों का अंग उन्होंने देवर्षि नारद को दिया, 15 लाख श्लोकों का अंग उन्होंने जो है पितरों के सुनने के लिए दिया, 14 लाख श्लोकों का अंग उन्होंने गंधर्व लोक को सुनने के लिए दिया, और 1,00,000 श्लोकों की महाभारत उन्होंने मनुष्य लोक के लिए निर्धारित की। प्रश्न उठता है कि उसमें ऐसा क्या है? तो आप महाभारत पढ़िए। महाभारत में कई ऐसे प्रसंग हैं जिनमें ऐसा लगता है कि इस प्रसंग को तो बहुत संक्षिप्त में बता दिया गया है। तो वो सारे प्रसंग जो संक्षिप्त में बता दिए गए हैं, वही विस्तृत होकर के पूर्ण चर्चा के साथ जो है हमको देवलोक के, गंधर्वलोक के, पितृलोक के श्लोकों में प्राप्त होगी महाभारत। अब हमारा जो आधुनिक स्वरूप है, आधुनिक विज्ञान है, उसके अंदर प्रामाणिकता प्रयोगशाला की भित्तियों के भीतर होता है, और प्रयोगशाला की भित्तियों के भीतर संपूर्ण सृष्टि संबंधी किसी भी विज्ञान का प्रायोगिक परीक्षण संभव ही नहीं है। असंभव होने के कारण उन व्यक्ति को, जिसको इसकी प्रायोगिकता प्रामाणिकता चाहिए, उसको उस स्तर पे जाकर के, देवलोक स्तर पे, गंधर्वलोक स्तर पे, पितृलोक स्तर पे ध्यान की अवस्था में जाकर समझना होगा। क्यों? क्योंकि वेद व्यास जी की जो वाणी है वह समाधि पाद की भाषा है। उन्होंने ध्यानस्थ अवस्था में जो उन्होंने कल्पना करके, जो उन्होंने अपना निर्माण किया था जिस रचना का, ध्यान की अवस्था में जाकर के उन्होंने उनका श्लोकों का पाठ करना प्रारंभ किया, और दिव्य विभूति भगवान निर्विघ्न करता, विघ्न हरता, दुख हरता, सुख करता जो स्वयं गणेश जी है, उन्होंने ही उसका उनका लेखन किया है। इसलिए यह प्रमाणिक है कि महाभारत 60 लाख श्लोकों की है। 60 लाख श्लोकों में से 1,00,000 श्लोकों की मनुष्य लोक में है, जो कि उपाख्यानों सहित है। वेदव्यास ने उस 1,00,000 श्लोकों को और संक्षिप्त करके, जिसमें से उपाख्यानों का भाग हटा करके 24,000 श्लोकों में एक महाभारत की संहिता और बनाई, और अपने पुत्र शुक ऋषि को उन्होंने 24,000 श्लोकों वाली महाभारत पढ़ाई। इसलिए शुक ऋषि द्वारा जितने उपाख्यान होंगे उसमें महाभारत के वही तत्व चर्चित है जो उन्होंने पढ़े। ऐसा नहीं है कि उनको 1,00,000 श्लोकों की महाभारत का था, 60 लाख श्लोकों की महाभारत का ज्ञान है, नहीं, ऐसा है, उनको ज्ञान है उसका भी, परंतु उनके गुरु और पिता ने जो उनको ज्ञान दिया उसके आधार पर चर्चा करते हैं। क्योंकि महर्षि वेदव्यास का उद्देश्य ये था कि महाभारत की विभिन्न संहिताओं का पारायण हो, उसका प्रचार प्रसार हो, इतिहास का प्रचार प्रसार हो। क्योंकि भारत में इतिहास एक विद्या है, धर्म की सिद्धि का एक साधन है।
अतः अपने धर्मशास्त्रों को स्वयं पढ़िए। किसी भी ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता जो वेद के नाम पे पाखंड फैलाए, पुराणों को अपमानित करे, मूर्ति पूजा को अपमानित करे, मूर्ति पूजा का विरोध करे, सनातन परंपरा में स्वयं को दिखाते हुए वेद का अनुसरण करते हुए यदि कोई व्यक्ति मूर्ति पूजा का विरोध करता है, पुराणों का विरोध करता है, वह कभी भी आपको आपके शास्त्रों का ज्ञान नहीं दे सकता। एक बात। दूसरा, कोई भी कथावाचक, किसी भी कथावाचक को अधिकार नहीं है कि वह शास्त्र में कह दे कि अब शास्त्रों में परिवर्तन होना चाहिए। क्यों? शास्त्र तुम्हारे पिता ने लिखे। शास्त्र स्पष्ट रूप से पराशर मुनि ने कहा है, कल्पे कल्पे क्षयतत्व करके उनका श्लोक है कि प्रत्येक कल्प के प्रारंभ में मनु प्रकट होते हैं और मनु जो पूर्व परंपरा से अपौरुषीय वेदवाणी है उसके आधार पे धर्म शास्त्रों की रचना करते हैं और वही रचना चलती है। हम लोगों के घर में सत्यनारायण की कथा हमेशा होती है। सत्यनारायण की कथा में उसने एक बार शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा। अब 88,000 ऋषि 20 मिनट की सत्यनारायण कथा सुनने के लिए तो एकत्रित हुए नहीं। वे लोग हैं जो शास्त्रों के बीजभूत हैं। स्पष्ट लिखा है कि आपको संहिताओं में, पुराणों में, स्मृतियों में कई स्थान पर, यहाँ तक जो निबंध ग्रंथ है वीर मित्रोदय आदि, हेमादि का चतुर्लोक चिंतामणि है, देवान भट्ट का स्मृति चंद्रिका है, और क्या कहते हैं भगवंत भास्कर है, नीलकंठ का, इन सभी ग्रंथों में इस पर भी चर्चा मिलती है और उन्होंने उसको स्पष्ट लिखा है कि 28,000 श्लोक जो ऋषि हैं वे बीजभूत हैं ज्ञान के। और किसी भी शास्त्र को, किसी भी व्यक्ति को कम से कम आधुनिक व्यक्ति लोग आधुनिक युग में जो न तो श्रोत्रिय है, न स्मृति को जानकार है, न पुराणों का जानकार है, उसको शास्त्र को परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि शास्त्र में कुछ अनुचित नहीं है। वर्तमान लोक की दृष्टि से यदि कुछ अनुचित दिखाई दे रहा है तो उसका समाधान भी शास्त्र में है कि वो अनुचित नहीं है, चाहे वो जातिवाद के विषय पर हो, चाहे वो किसी अन्य विषय पर हो। क्यों? क्योंकि जब हम उस जातिवाद से संबंधित पूरे अध्याय का, पूरे श्लोकों का अध्ययन करेंगे तो ज्ञात होगा कि हमारे यहाँ ऊंच नीच कहीं नहीं है। धर्म का प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है, ज्ञान प्राप्ति का प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है, ईश्वर उपासना का प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है और मोक्ष का प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी है। इन चार के अलावा शेष कोई चीज रहती नहीं। जय श्री कृष्ण।